Hi everyone, myself Pankaj Yadav. I am currently pursuing my first year MBBS from All India Institute of Medical Science, जोधपुर। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हमारा जो बचा हुआ वक्त है वो फिजिक्स पर कैसे यूटिलाइज किया जाए। पहला पॉइंट, अगर आपने आपका सिलेबस कंप्लीट किया है या फिर थोड़ा सा बचा हुआ है तो उसे कंप्लीट करें, और आपकी जो नोटबुक है जिसमें आपके जो सर ने नोट्स या फिर क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो जितनी से जितनी जल्दी हो रिवाइज करने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट आपका जो है वो ये है कि अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी शॉर्ट फॉर्मूला बुक आपने नहीं बनाई हुई है तो थोड़ा सा सिलेबस को रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ऐसे होती है कि आप एक टाइम पर, अगर आपके पास कम वक्त है, आपके पास 3 दिन ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, तो आप ऐसा तो होता नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस जो है वो 3 दिन में कंप्लीट कर दें, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एट द मोमेंट उन लास्ट 3 to 4 डेज 5 डेज में कंप्लीट करना होता है। तो आप फिजिक्स का ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने हैंडमेड फॉर्मूला बुक नहीं बनाई है तो वो अभी बना लें। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप 10 to 15 या मैक्सिमम 20 मिनट्स में आप एक चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं बाय फॉर्मूलाज। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे भी आपने एक चैप्टर किया, जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं या फिर अप टू नेक्स्ट चैप्टर पे जाएं, पहले वाले चैप्टर को शॉर्ट टर्म इंटरवल में दोहरा लें। यानी आप एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं तो प्रीवियस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो एक बार रिकॉल कर लें। तो थर्ड पॉइंट इज़, अगर आपके पास टाइम है अभी, अगर आपके पास टाइम है या नहीं है तो भी आप एटलीस्ट एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन हैं वो एटलीस्ट ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये ट्रेंड से चल रहा है, आपके एनसीईआरटी के जो ब्लू बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी के एटलीस्ट जो ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करें, सोल्व करें। द मेन फोर्थ पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपका स्कोर कोई कुछ भी आ रहा हो, चाहे वो 50 हो, 100 हो, 150 हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं लगाए हैं नीट के, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना मस्ट है। आप मान के चलो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो 2000 से लेके और 2020 तक 20 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लेते हैं आप, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, और वो जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है सोल्व करते वक्त एक्चुअल में रिकॉल हो जाता है जब। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो ज़रूर करें। एटलीस्ट जो 70 to 100 के बीच वाले स्कोर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए तो मस्ट है कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें ही करें। जिनका स्कोर 120 या फिर 120 से ज़्यादा आ रहा है, तो अगर वो बूस्टअप करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो आप आईआईटी मेंस के जो फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो लगा सकते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है उनके क्वेश्चंस में। तो आप 120 या फिर 120 130 के आसपास आपका स्कोर है तो प्लीज़ आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस पर ज़रूर जाएं। जो नेक्स्ट बात है वो है मॉक टेस्ट की। आप जितने ज़्यादा पॉसिबल हो उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। सेकंड, मॉक टेस्ट लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मॉक टेस्ट लगाते वक्त आप को पता चल जाता है कि आपका ये टॉपिक जो है, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये वीक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग है। तो आप वो आपका स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, जो वीक है उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी है। तो आप टेबुलर फॉर्म में काम कर सकते हैं। एक तरफ आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, दूसरी तरफ आपको वीक टॉपिक्स, और जो वीक टॉपिक्स में जो हायर प्रायोरिटीज़ के हैं, हायर वेटेज के हैं, उनको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। सेकंड, कुछ सजेशंस हैं आपके लिए, स्पेशली मॉक टेस्ट देते वक्त। फिजिक्स में आप इमोशनल बहुत हो जाते हैं। इमोशनल कैसे होते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनके कि आप मान लीजिए रोटेशनल मैकेनिक्स जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा ट्रिकी या थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मॉक टेस्ट देते वक्त ही आपका जो ईगो है वो बोलने लगता है कि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी रोटेशनल मैकेनिक्स की और फिर भी मेरे से क्वेश्चन अटक रहा है या सोल्व नहीं हो पा रहा, और आप उसी क्वेश्चन पे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। तो ये टोटली गलत है। आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है, चाहे वो फिजिक्स का हो या बायो का, ये इक्वल वेटेज कैरी करता है। नेक्स्ट सजेशन जो है वो पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है जो 100 से कम स्कोर कर रहे हैं, 80, 70, 50। सी गाइस, प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप
सभी क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स लगा पाएँ या फिर सभी चैप्टर्स जो हैं पढ़ पाएँ। इस टाइम पर ये गलती बिल्कुल मत करना कि फिजिक्स की एनसीईआरटी आप लेके बैठो कि एनसीईआरटी हमें मस्ट है, एनसीईआरटी करनी ही करनी है। टॉपर सभी ये बोलते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी करो। इस वक्त आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी ब्लू बॉक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लो। सेकेंड वन, सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं आप इस वक्त सभी जो टॉपिक्स होते हैं उनके न्यूमेरिकल्स अभी आप नहीं लगा सकते। तो आप जो है, मैं नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें बताऊंगा कि फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं जो आप लगा सकते हैं और स्कोर जो है वो बूस्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट सजेशन ये है कि अभी आप रिवाइज कर रहे होते हैं, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे 10, 12, 15 क्वेश्चंस कर लें। आप पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर पर्टिकुलर चैप्टर के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे कोशिश करें कि एक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन ही करें, क्योंकि अभी आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलरली टाइम वेस्ट है आपका। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की है या फिर कुछ जो स्कोर जो है वो 50, 60, 70 आ रहा है, तो उनके लिए एक सजेशन है कि 2 महीने में देखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 2 महीने में सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो इजीली रीड कर लोगे या फिर इजीली माइंड में डाल लोगे या फिर एक बार में ही आप किसी कंसेप्ट को पढ़ के उसमें परफेक्शन हासिल कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक सजेशन है, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो 2 महीने में आप कोई भी पर्टिकुलर टीचर का जो आपको सूटेबल लगे, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, जिस टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हो, मल्टीपल टीचर्स पे ना जाएं, आप जिस टीचर से कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छा अंडरस्टैंडेबल लगे, आप उसका कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आपके मुश्किल से 45 या 30 दिन में आपके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एटलीस्ट वो आपके माइंड में डाल देगा। तो आप साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सर जो भी आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोल रहे हैं वो ज़रूर लगाएं। कुछ स्टूडेंट्स का जो है ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वो फिजिक्स को नेगलेक्ट कर देंगे और केमिस्ट्री और बायो पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो नीट क्रैक कर लेंगे। यस, यू आर राइट, आप नीट क्रैक कर लेंगे, नीट पास कर लेंगे। कोई गवर्नमेंट जो अच्छा मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करनी है, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करनी है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अगर आपको एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहाँ से एमबीबीएस करनी है, तो आपका फिजिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बट मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फिजिक्स में। अगर आपका स्कोर जो है वो 50, 70, 80 आ रहा है या फिर आपका स्कोर जो है 120, 130 आ रहा है, तो उसको बूस्टअप कर सकते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक से। जो मैं पर्टिकुलरली सबसे पहला टॉपिक का नाम लूँगा वो है बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स। ये गाइस मस्ट है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेगलेक्ट कर देते हैं इस चीज़ को, और क्वेश्चंस आता है, फॉर्मूला आता है, बट बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स की नॉलेज ना होने के कारण क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लास्ट ईयर नहीं बट अप टू लास्ट ईयर्स मेरे साथ हुआ है कि मेरे को बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स जो हैं वो थोड़े वीक थे, जिसके कारण क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हुए थे। बेसिक मैथमेटिकल्स टूल्स में जैसे आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ, वेक्टर, डायमेंशन, एरर और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स, इन सब की नॉलेज जो है ये मस्ट है, आपको होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका मैं नाम ले रहा हूँ पहले, बट आपको आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग वो चलना है कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। अगर आपका स्कोर जो है वो कम है, लेस देन 80, 70 है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा बाद में करें। लेकिन पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है। मैकेनिक्स, चाहे वो 1D हो, 2D हो, लॉज ऑफ मोशन हो, WP, रोटेशनल डायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स, ये ऐसे टॉपिक हैं स्पेशली आपका 1D, 2D और कुछ जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशंस वगैरह या इक्वेशन ऑफ मोशन हो, जो अलग अलग टॉपिक्स में यूज होते हैं। जैसे आपका मोशन इन वन प्लेन यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं ये आपकी हर जगह अप्लाई होती हैं, नॉट इन ओनली काइनेमेटिक्स, इट यूजेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कंप्लीट सेक्शंस में आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन जो है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से सोल्व होते हैं। सो मैं इसलिए पहले बोल रहा था कि अगर आपका काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर मॉडर्न फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है उसमें भी जो आपका काइनेमेटिक्स का 1D है वो यूज होता है। अब शुरू करते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मॉडर्न फिजिक्स। हर कोई आपको बता देगा कि मॉडर्न फिजिक्स जो है सेमीकंडक्टर है,
मैं भी वही बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, बट मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर इट्स अलोंग कंट्रीब्यूट 8 to 9 क्वेश्चंस, यानी कि आप देखिए एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, आपका जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये अकेला 8 to 9 क्वेश्चंस कैरी कर रहा है। उसके बाद मैं जो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम ले रहा हूँ वो है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स के कुछ कंसेप्ट जो हैं, YDSC के जो कुछ कंसेप्ट हैं वो वेव्स से मिलते हैं, जो आपका 11th का लास्ट टॉपिक है वेव्स। तो उसका जैसे ये इंटरफेरेंस वगैरह जो है वो YDSC में यूज होता है। तो अगर आपका वेव स्ट्रॉन्ग है 11th का तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अकेला ऑप्टिक्स आपका मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन कैरी करता है, रे हो या वेव हो। रे में प्रिज्म के क्वेश्चंस जो हैं, मिरर के क्वेश्चन, लेंस के क्वेश्चंस, लेंस मेकर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस, ये नॉर्मली आपके सब टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, ये आपको किसी भी हालत में छोड़ने नहीं होते। तो ऑप्टिक्स आपका 5 से 6 क्वेश्चन कैरी करता है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। मैं ये इम्पोर्टेंट जनरली बच्चों को ऑप्टिक्स में दिक्कत होती है, बट आपके पास 2 महीने का वक्त है, इसलिए मैं आपको ऑप्टिक्स जो है पहले करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपकी ऑप्टिक्स पे कमांड हो गई और जो स्टेट फॉर्मूला बेस मॉडर्न फिजिक्स पर और सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन हैं वो हो गए, तो एटलीस्ट आपके 13 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो है हीट उठा सकते हैं आप, जो थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स में आपका चाहे कैलोरीमेट्री हो, स्पेशली हीट कंडक्शन हो। हीट कंडक्शन जो है उस पर किरचॉफ लॉ और आपका हीट ट्रांसफ़र, ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपको करने ही करने हैं, क्योंकि इनमें स्टेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कंडक्टिविटी हो, यानी कि मिनिमम 3 क्वेश्चंस कैरी करता है थर्मल फिजिक्स, इंक्लूडिंग केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। इट विल कैरी ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस। दीज आर ऑल स्टेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और इजी हैं, टॉपिक्स करने में इजी हैं। थोड़े चैप्टर लगते हैं बड़े, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, तो इसके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रेडी होने चाहिए। उसके बाद है वो है, मैं 2 सब टॉपिक्स का नाम लेना चाहूँगा, आप उसमें से कोई भी उठा सकते हैं। अभी तक आपके देखिए ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, थर्मल फिजिक्स, यानी कि आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूँगा चलो और कम मान लेते हैं, 17 से 19 या 20 क्वेश्चंस आपके रेडी हो चुके हैं। अगर आप इन स्मॉल लेस टिकी एंड सिंपल टॉपिक्स को उठाते हैं तो। उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो है, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उठाइए या फिर आप मैकेनिक्स को उठाइए। मैं पर्टिकुलरली आपको बोलूँगा मैकेनिक्स को उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका कोई हार्ड टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है कि मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, ईजी है, बट सिलेबस जो है या फिर उसका जो पढ़ने का मटेरियल है वो थोड़ा वास्ट है। इसलिए आपका जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो उठा लीजिए। अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर आपका वीक है ज़्यादा, और अगर आपको मैकेनिक्स आता है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जितनी जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या फिर मैकेनिक्स, उसमें 10 क्वेश्चंस ईच कैरी करता है। यानी कि मैं पर्टिकुलरली एक टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, ग्रेविटेशंस। बहुत ईजी टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पर ईयर मस्ट है आना, क्योंकि ग्रेविटेशन किसी हालत में ना छोड़े। एक सजेशन है, ग्रेविटेशन को आप हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपेयर करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन जो है वो सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप SHM पर जा सकते हैं। SHM पर ईयर मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस कैरी करते हैं, यानी कि आप SHM पर जा सकते हैं। वेव जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है फ़िलहाल, तो आप वेव के पर्टिकुलरली 2-3 टॉपिक, चाहे बीट्स हो, डॉपलर इफेक्ट हो, ऑर्गन पाइप हो, मस्ट हैं। एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो जरूर करें, और इंटरफेरेंस कीजिए, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो YDSC में भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये कॉमन है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स आती हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स आती है। देखिए चैप्टर जो है ये बहुत बड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स ये कैरी करते हैं। अगर आपके पास फ़िलहाल टाइम नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास लग रहा है कि आपके जो पहले वाले टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हैं और ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है, तो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आप 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपको लगे कंप्लीट कर लीजिए।
तो मैं एक बार फिर आपको ऑर्डर दोबारा से बता देता हूँ किस मैनर में आपको, अगर आपका सिलेबस लग रहा है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और मुझे जो है मेरा स्कोर जो है वो 50 या फिर 60 है, उसे बूस्टअप करके 120 130 तक लाना है, तो ये मस्ट है। आप सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स उठाइए। ये मैं मेरा पर्टिकुलर ऑर्डर बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई टॉपिक आपको आता है और कोई और टॉपिक प्रेफरेंस ऑर्डर में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। आप मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, देन आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उठा लीजिए या फिर मैकेनिक्स उठा लीजिए। गाइस माफ़ी चाहूँगा, आज की वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा खींचिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का और मेरा भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो में फ़िज़िक्स में क्या करना है और कितना करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, उनकी वेटेज क्या है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि इंस्टाग्राम पर आपके सवालों के जवाब दूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी क्वेरीज लेके आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें बताने की। बट आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैं पोल कंडक्ट करवाता हूँ कि किस टॉपिक पर आपको ये वीडियो चाहिए, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अपने घर वालों का ध्यान रखें, घर पे रहें, बिना मास्क पहने बाहर बिल्कुल भी ना निकले। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।